उम्मीदगाह अदारा जो है ये 1992 से मुल्तान के एक उस एरिया में जो एक गरीब एरिया है उस एरिया में ये 1992 से काम कर रहा है। ये कैथलिक डायोसिस ऑफ मुल्तान के बिशप उस वक्त जो बिशप पतरस थे मरहूम, उन्होंने और लिटिल सिस्टर्स ऑफ जीसस ये जो फ्रांस की थी, उनकी एक बहन जो जिनका नाम सिस्टर मार्टिना था, उन्होंने इस अदारे को स्टार्ट किया। और इसके पीछे जो स्टार्ट करने का मकसद था वो ये था कि जो हमारे इस एरिया के जो गरीब और वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको किसी स्कूल में नहीं भेजा जाता, जिनको घर में संभालने के लिए बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए इस एरिया में ये स्कूल शुरू किया जाए। सलाम बच्चों, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बस करो। मेरा नाम नसरीन है और मैं 96 में सेंटर यहाँ आई। तो उस वक्त सिस्टर मार्टिना थी यहाँ। तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे, अभी मैं पढ़ रही थी तो सिस्टर जी घर जाती थी और मुझे कायल करती थी कि आप जॉब करें, यहाँ छुट्टियाँ थी मेरे स्कूल की। तो जब मैंने एक हफ़्ता काम किया तो मैंने जब देखा बच्चों के साथ काम करने के बाद, तो ये बच्चे ऐसे थे कि अगर हमने उनको कुछ भी कहा, काम करवाया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इनको हमारी ज़रूरत है। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है मैं काम करूँगी। मैं बड़ी शौकीन थी, मैं कहती थी मैंने पोटी नहीं धोनी, मैंने नोज़ी नहीं साफ़ करनी। उस वक्त सिस्टर मुझे बड़ा कायल करती थी, कहती थी नहीं ये आपने करना, इनको सिखाना है, करना नहीं सिखाना इनको। तो आस्ता आस्ता मैंने जब सिखाया इनको तो बच्चों में इम्प्रूव हुआ। तो मुझे भी पता चला कि ये बच्चे सीखने, इनमें इतनी एबिलिटी है कि वो सीख सकें। तो आस्ता आस्ता इन बच्चों के बारे में मैंने जाना। तो अब तो उस वक्त से लेके शायद ये खुदा की तरफ से था कि मैं यहाँ आई हूँ। तो उस वक्त से लेके अब तक मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे ये हमारे अपने ही बच्चे हैं। ये जो 111 बच्चे स्कूल में आते हैं यहाँ उम्मीदगाह में, इसके अलावा हम घरों में जाके भी ये काम करते हैं जिसको हम आउटरीच का नाम देते हैं। सबसे पहले जब एक बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं। हमारे पास असेसमेंट के कुछ तरीक़ाकार हैं, कुछ फॉर्म्स हैं। नॉर्मल बच्चों के हिसाब से हम इसको देखते हैं कि क्या चीज़ें इसको आती हैं, क्या कर सकता है, कहाँ तक है बच्चे का मेंटली लेवल, पहले उसका चेक करते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो अक्सर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चा जो है वो अपनायत फ़ील नहीं करता और एक जगह पे बैठता नहीं है, भागता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हैं वो बच्चे से दोस्ती करते हैं ताकि उसको यहाँ का माहौल जो है वो अपना लगे। जब हम ये देख लेते हैं कि इसकी मेंटली एज क्या है बच्चे की, उसके बाद फिर हम उसका प्लान सेट करते हैं। प्लान में हमने बच्चे को पसंद नापसंद देखनी होती है, ये कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। हमने इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाना होता है। जैसे सपोज़ हम उसको एक पज़ल देते हैं, उसके 9 पीसीज हैं, तो हम उसके पहले उसको 2 पीसीज निकाल के देंगे। जैसे वो 2 पीसीज सीखेगा फिर 3, फिर 4, फिर बढ़ाते बढ़ाते उसको पूरा पज़ल इस तरह से आ जाएगा। मेरा नाम मिसेस अज़रा है और मैं मुल्तान से हूँ और उम्मीदगाह में स्पेशल बच्चों के साथ, सीपी बच्चों के साथ काम करती हूँ। इनकी फ़िज़ियोथेरेपी करवाती हूँ क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनका इलाज जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिजियो ही है। हम बच्चे के साथ उसकी माँ को भी बुलाते हैं। जब हमारे पास बच्चा आता है तो सिर्फ इधर ये एक दफ़ा करवाने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती जब तक माँ नहीं सीखती। तो इसलिए माँ को ज़रूरी है कि हम दोनों मिलके मतलब कि इनके साथ काम करें तो फिर इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं अबीहा की मदर हूँ। मेरी बच्ची जो है वो मैं 4 महीने की थी तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया तो उसको फिज़ियोथेरेपी के लिए बोला। लेकिन जब मैं घर से आई थी तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगा एक नॉर्मल ही एक्सरसाइजेज जो मुझे
चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने बताई हैं वैसे ही होंगी, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो मेरा दिल खुश हो गया। इनका जो वे ऑफ टीचिंग है, मदर्स को भी सिखाते हैं, बच्चों पर भी बिल्कुल तवज्जो देते हैं। मेरा बेटा तकरीबन 3-4 साल का था जब हमें पता चला कि इसके बोलने में और सुनने में है थोड़ा सा मसला, तो फिर हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाए तो हमें पता चला कि इसकी सुनने में भी है थोड़ा मसला। तो फिर हमें उम्मीदगाह का किसी ने बताया, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। अब 2 साल हो गए हैं, इसकी स्पीच थेरेपी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसने पिक करना शुरू किया है बातों को। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हुआ है। इसका तकरीबन 95% मुझे इधर इसकी इम्प्रूवमेंट लगती है। और इसका क्या मतलब है? मुझे चाय दे दो। जब मैंने इस अदारे में काम किया तो मैं भी बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे यहाँ तक खिदमत के लिए अगर चुना है तो मैं अपने लिए बड़ा प्राउड फील करती हूँ। ये बच्चे हैं, हम सब ये सिर्फ प्यार लेते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है, ये प्यार करना हमें सिखाते भी हैं। हमारे इदारे का मकसद भी ये है कि हमारा इदारा, टीचर्स और जो वालिदैन हैं वो मिल के काम करें ताकि बच्चों की बेहतरी और बहाली जो है वो होती रहे। हमने बग़ैर किसी रंगो नस्ल के काम करना है और इस अदारे में भी ये जो 111 बच्चे स्कूल में आते हैं और जिनके साथ हम जाके काम करते हैं, 15-20 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घरों में जाके हम काम करते हैं। इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, बाकी सारे के सारे मुस्लिम हैं। लेकिन मैं यहाँ ये मज़हब की बात नहीं करना चाहता था, हम इंसानियत के तौर पे काम कर रहे हैं।